हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मतलब कि इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले इंटीग्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे जो कि इंटीग्रेशन के जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनके बीच मतलब कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज़ होंगे। तो बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं, तो ये फार्मूले आपको ज़रूरी पता होने चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब फार्मूले को हम लोग देखते हैं। ओके, तो हमारा पहला फार्मूला है tan x। tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। ओके, हमारा दूसरा है cot x। cot x को लिखा जा सकता है cos x अपॉन sin x। ये जो cot x और tan x इनके बीच में जो रिलेशन होता है, cot x और tan x के बीच में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स का रिलेशन होता है। मतलब कि जो tan x होता है, tan x जो होता है वो 1 अपॉन cot x होता है, 1 अपॉन cot x। ओके, अगर इसको दूसरे वे से लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू cot x का इनवर्स। ओके, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है sec x। sec x को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। ओके, देन इसी का हम लोग अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला निकल के आ जाएगा cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x। ओके, तो ऐसे ही फॉर्मूले बनते चले जाते हैं। इसमें फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मतलब कि इधर वो मल्टीप्लाई में चला गया, उधर वो डिवाइड में चला गया, ऐसे ही हमारे फार्मूले सारे बनते चले जाते हैं। तो फार्मूले याद करने की ये बहुत ही बेसिक ट्रिक है। और cosec x जैसे है, cosec x को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x। वैसे ही sin x का दूसरा हो जाएगा, sin x का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर करा दें तो हो जाएगा sin x इक्वल टू 1 अपॉन cosec x। तो ऐसे ही सारे हमारे फॉर्मूले निकलते चले जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वन हमारा है जैसे कि हो गया जिसकी हमारी प्रॉपर्टी होती है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। एक हमारी ये प्रॉपर्टी होती है जो कि आप लोगों ने 10th क्लास में जरूर पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ओके, तो इससे हम लोग 2 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा एक फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग इस फार्मूले के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्यों माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये उठ के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का साइन जो है ये जब उठ के इस तरफ जाएगा, जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा देन ये निगेटिव हो जाएगा। ओके, और इसी फॉर्मूले से हम लोग एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं जो कि होता है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस वाले फॉर्मूले में साइन दिया था, इस वाले फॉर्मूले में राइट हैंड साइड साइन दिया था, इस वाले फॉर्मूले में राइट हैंड साइड कॉस दिया। इधर पे कॉस पॉजिटिव है, उधर जाएगा देन ये निगेटिव हो जाएगा। ओके, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कि हम लोग इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, वो बना सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, और वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं इसका दूसरा फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं 10 के बेस पर। तो हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये वाला पार्ट 10 वाला पार्ट हमारा इधर गया। ओके, और देन ये जो 1 है ये हमारा उठ के इस तरफ आ गया, ये 10 वाले फॉर्मूले में। तो 10 वाले फॉर्मूले में जब 1 उठकर इधर आया लेफ्ट हैंड साइड तो ये पॉजिटिव था 1, इधर जब मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड आया तो ये नेगेटिव हो गया। देन ये जो हमारा 10 माइनस का था वो जब राइट हैंड साइड गया तो ये देन पॉजिटिव हो गया। ओके, तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, देन इससे भी हम लोग फॉर्मूले ऐसे ही जैसे ये फॉर्मूले निकाले वैसे ही इससे भी हम लोग फॉर्मूले निकाल लेते हैं। तो हमारे क्या हो जाएंगे
cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। ओके, cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। अगर इसी को हम लोग cot के टर्म में निकालें, अगर इसी को हम लोग cot के टर्म में निकालें तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, देन ये वाले फॉर्मूले आपको लगभग सारे समझ में आ गए होंगे। और एक और होता है, जैसे कि हम लोग, जैसे आप लोगों ने ये देखे हैं, ये इसका इन्वर्स होता है। ओके, तो हम लोगों ने इसको क्या लिखा था, tan x cot x। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं tan x मल्टीप्लाई cot x इज इक्वल टू 1। ओके, ये ऐसा हो सकता है। देखिए इसको tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x मल्टीप्लाई, अब cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x। तो ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x। ओके, तो नेक्स्ट वन हमारा इसका ये इससे ये कट जाएगा, देन इससे ये कट जाएगा। तो ये देखिए हमारा 1 या 2 होके आ गया, मतलब कि tan x माइनस cot x को, मतलब कि ऐसे ही उसको घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से फॉर्मूले हम लोग बना लेते हैं, देन उसी को रिवाइज करते रहते हैं, जिससे हमें आगे मतलब कि जब हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं तो उनको हमें लगाने में आसानी होती है। तो जैसे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा sin a प्लस बी। sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। इसको आप लोग फ्लो में याद करेंगे तभी आप लोगों को याद होगा। ओके, जब इसको फ्लो में याद करेंगे, जैसे कि sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। ओके, तो sin a प्लस बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, sin a प्लस बी क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b। ओके, तो हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। ओके, देन हमारा दूसरा फॉर्मूला है, अगर इसी को हम लोग, ये sin a प्लस बी का फॉर्मूला है, अगर b को हम लोग b को a मान लें, अगर b को हम लोग a मान लें तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर हम लोग b को a मान लें, a प्लस a कर लें, अगर हम लोग a प्लस a कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके हिसाब से अगर इस फॉर्मूले को हम लोग लिखें तो sin a प्लस a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin a cos a प्लस cos a sin। ओके, देन ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा sin 2a इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा sin a cos a प्लस cos a sin a, ये क्या हो जाएगा 2 sin a cos a। ओके, ये क्या हो जाएगा 2 sin a cos a। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a। एक आपका ये फॉर्मूला बन गया, एक आपका ये फॉर्मूला बन गया। ओके, अब sin a माइनस बी करते हैं हम लोग, तो sin a माइनस बी जब करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस वाले माइनस साइन की जगह इस वाले पॉजिटिव साइन की जगह सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin a cos b माइनस cos a sin b, सिर्फ उस वाले पॉजिटिव पार्ट की जगह सिर्फ नेगेटिव पार्ट आ गया। ओके, और फिर उसके बाद में अगर हम लोग थोड़ा सा और देखें, जैसे कि cos के टर्म में देखें, अगर cos के टर्म में देखते हैं, जैसे कि cos a प्लस b ये लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a प्लस b प्लस में भी माइनस आएगा उस वाले में, मतलब कि ये फॉर्मूला है cos a प्लस b का, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा cos a cos b माइनस आएगा माइनस sin a sin b। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, प्लस वाले में भी माइनस आता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, अगर इसी को थोड़ा हम लोग b को अगर यहाँ पर a मान लिया जाए, अगर b को a मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस a। तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, cos a, इस फॉर्मूले के हिसाब से cos a माइनस sin a
साइन। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये कॉस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2a। ओके, तो देन हमारा एक ये फॉर्मूला निकल आएगा। ओके, इसी फॉर्मूले को हम लोग बना के थोड़ा सा और क्या लिख सकते हैं, एक हम लोगों ने अभी अभी प्रॉपर्टी देखी थी फॉर्मूले के रूप में, क्या थी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ओके, और इसी बेसिस पे हम लोग दो फॉर्मूले और देखे थे हम लोगों ने। तो उसके हिसाब से अगर इस पे फॉर्मूले हम लोग इसके इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर इसमें हम लोग ये वाले यहाँ से फॉर्मूला निकाल के अगर यहाँ पर पुट करें तो हमारा cos 2a का दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक तो ये बन गया। ओके, देन हमारा बन जाएगा एक और cos 2a का एक फॉर्मूला और बन जाएगा, वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, तो हमारे ये बेसिक फार्मूले हैं। और हम लोग और थोड़ा सा आगे देखते हैं, जैसे कि ये साइन 2a लिखा हुआ है। ओके, साइन 2a लिखा हुआ है वहाँ पे, साइन 2a। ओके, अगर यहाँ से हम लोग ये 2 गायब कर दें, 2 को हटा दें। ओके, 2 को अगर हम लोग यहाँ से हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन a/2 कॉस a/2। मतलब कि यहाँ पे जितना, मतलब कि यहाँ पे जो था हमारा 2 था, तो 2 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाता था 2 साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, तो वो एंगल के नीचे चला जाएगा, मतलब थीटा के नीचे चला जाएगा या फिर ए के नीचे चला जाएगा। ओके, और जैसे कि हमारा ये वाला फॉर्मूला निकला है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या निकला है, cos 2a के टर्म में हमारा ये वाला ये फॉर्मूला निकला है, cos 2a के टर्म में ये वाला फॉर्मूला निकला है, ये निकला चाहे ये निकला। ओके, उससे हमें कोई नहीं, हम कैसे कि cos a का फॉर्मूला लिखना चाहे इस बेसिस पे, तो हमारा क्या निकल आएगा, cos स्क्वायर a/2। ये 2a है तो यहाँ पर a है, ये 2a था तो यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a था तो यहाँ पर a था। ओके, समझने वाली बात है। यहाँ पर जब 2a था तो यहाँ पर a था। ओके, जब यहाँ पर सिर्फ a हुआ तो यहाँ पर a/2 हो गया। ओके, जब यहाँ पर a था, मतलब कि जब 2a था तो सिर्फ a था, जब a आया तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई में चला गया, a यहाँ पर नीचे बेस में चला गया, उसके मल्टीप्लाई में चला गया। वैसे ही यहाँ पर 2 नहीं है इस टाइम यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। और वैसे ही इसके ये वाले टर्म के फॉर्मूले अगर cos a के टर्म में लिखे जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। और वैसे ही अगर दूसरा वाला फॉर्मूला लिखा जाए तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसके बेस पे लिखा जाए cos 2a, अगर ये वाला फॉर्मूला लिखा जाए तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। यहाँ पर सिर्फ a था क्योंकि यहाँ पर 2a था, अब यहाँ पर a था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। और वैसे ही अगर आप 10 के टर्म में फॉर्मूले देखें तो जैसे कि हो जाएगा 10a प्लस b। 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये सब फॉर्मूले जब आप लोग फ्लो में याद करेंगे तभी याद होंगे। 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है, आप लोग मेरे साथ दोहराइए, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a देन 10b। ओके, अगर वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे b की जगह पर अगर a डाल दें दोबारा से, अगर b की जगह पर a डाल दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10b की जगह a डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10a प्लस a हो जाएगा। तो 10a प्लस a क्या बन जाएगा, 10 2a। तो 10 2a का फॉर्मूला यहाँ से देखते हैं क्या आएगा, तो यहाँ 10a प्लस a, मतलब कि a b के जगह जब a डालेंगे तो 10a प्लस a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 2a। तो यहाँ 10 2a। और जब यहाँ पे अगर 10 2a का फॉर्मूला देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा,
tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan a। ओके, 1 माइनस tan a tan a हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग tan 2a का फॉर्मूला निकाल लें, tan 2a का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकालेगा, tan a प्लस tan a 2 tan a, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई tan a tan स्क्वायर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। एक ही हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, एक ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, अब जैसे कि हमारा हाफ एंगल का फॉर्मूला tan a, अब ये tan a हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग 2 हटा दें तो ये हाफ एंगल का फॉर्मूला कहलाता है हमारा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग tan a लिख दें तो यहाँ पर 2a है, तो हमारा यहाँ पर a लिखा हुआ है। जब 2a है तो यहाँ पर 2a है, जब तो यहाँ पर a है, और जब a हो जाएगा तो यहाँ पर a/2 हो जाएगा। ओके, जब यहाँ पर a आएगा मतलब जब हाफ एंगल का फॉर्मूला आ जाएगा तो यहाँ पर a/2 हो जाएगा फॉर्मूले में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। एक हमारा ये फॉर्मूला निकला है। ओके, वैसे ही अगर हम लोग कॉट के टर्म में देखें तो कॉट के टर्म में सिंपल ऐसे ही मतलब ऐसे कि ये क्या हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा कॉट a प्लस बी। तो कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉट a क्या फॉर्मूला हो जाएगा कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b। तो यहाँ पे कॉट a प्लस कॉट b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b, कॉट a प्लस कॉट b। देन अगर हम लोग b की जगह फिर से a डाल दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट 2a। तो कॉट 2a का यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल आएगा कॉट स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 कॉट a। ओके, अगर इसका हम लोग हाफ एंगल का फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा हाफ एंगल का फॉर्मूला अगर a हो, जब 2a होता है तो a होता है, और जब सिर्फ a होता है तो a बेस में चला जाता है। तो अगर यहाँ से हम लोग हाफ एंगल का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट a, यहाँ क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर a/2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट a/2। ओके, तो चलिए ये फॉर्मूले एक ये फॉर्मूला हो गया आपका, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला। ओके, तो चलिए हम लोग और भी फॉर्मूले देखते हैं। तो चलिए हम लोग साइन सी और मतलब सी और डी वाले फॉर्मूले देखते हैं। जैसे कि होता है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 sin c माइनस साइन डी, साइन सी देन माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 और साइन सी माइनस d/2। हम लोग साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले कैसे होते हैं, जैसे कि हो गया साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2 मल्टीप्लाई cos c माइनस d/2। ओके, जैसे कि ये साइन सी प्लस साइन डी लिखा हुआ है तो सबसे पहले आएगा फॉर्मूले में 2 sin c प्लस d/2 मल्टीप्लाई में cos c माइनस d/2। ओके, ये ऐसा हो गया। अगर इस जगह पे अगर अब माइनस आ गया, अगर इस पॉजिटिव साइन की जगह अगर नेगेटिव साइन आ जाए, जैसे हो जाए साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी अगर हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos c प्लस d/2। ओके, 2 cos c प्लस d/2 देन मल्टीप्लाई साइन c माइनस d/2, साइन c माइनस d/2। ओके, वैसे ही यहाँ पर ये साइन वाले फॉर्मूले हो गए। अब वैसे यहाँ पर कॉस वाले फॉर्मूले देखते हैं। तो यहाँ पे cos c प्लस
कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले 2 cos c प्लस डी बाई 2 और 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। ओके, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 देन मल्टीप्लाई cos c माइनस डी बाई 2। ओके, और वैसे ही cos c माइनस cos d का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, cos c माइनस cos d। अब इस वाला ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखने वाला है। इस वाले फॉर्मूले में क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 2 cos 2 sin c प्लस डी बाई 2 देन sin d माइनस c बाई 2। इस वाले फॉर्मूले में क्या होता है? सभी में होता है c माइनस c, इस वाले में होता है d माइनस c। ओके, तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए साइन c और साइन d वाले, कॉस सी और कॉस डी वाले, देन नेगेटिव वाले टर्म। ओके, तो लगभग मैंने आप लोगों को सारे के सारे मतलब कि फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, मतलब कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में और भी फॉर्मूले मिलेंगे। ये जो बेसिक फॉर्मूले ये डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज होंगे, ये वो वाले फॉर्मूले थे। ओके, तो जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करके देखते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव ऐसे होता है डी अपॉन डी एक्स, जैसे लिखा हुआ है एक्स की पावर एन, ये फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स की पावर एन। ओके, जैसे कि ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव की टर्म में डी अपॉन डी एक्स की पावर एन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले जो पावर होती है, सबसे पहले जो पावर होती है वो क्या आ जाती है? मल्टीप्लाई में। ओके, देन उसके बाद में जो एक्स होता है वो एक्स एग्जैक्टली वही लिख दिया जाता है, देन पावर में से 1 को माइनस कर दिया जाता है, n माइनस 1। ओके, ये वाला होता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला। और जैसे कि लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, तो इसका हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। ओके, तो हम लोग आने वाली वीडियो में और भी इसके फॉर्मूले देखेंगे। मैं सिर्फ अभी 2 ही बता रहा हूँ आप लोगों को, आने वाली वीडियो में आपको दूसरे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।